हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी एनसीईआरटी साइंस समाधान की क्लासेज चल रही है, जिसमें हम किसी न किसी एनसीईआरटी साइंस के ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों की प्रॉब्लम होती है। और अगर आप लोगों को भी किसी प्रश्न में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है आपकी साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके सॉल्यूशन में बना दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस का जो एक चैप्टर है, 14वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर के पेज नंबर 222 पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिनके सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमको समझ में नहीं आते, उनके आंसर ढूंढने में हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बुक के बीच में, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर आप बताएं हमें और उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करें। तो उन्हीं की डिमांड पर आज बात करते हैं हम पेज नंबर 222 पर दिए हुए कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास का जो 14वां चैप्टर है प्राकृतिक संपदा। इसमें बुक में पेज नंबर 222 पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके तीसरे प्रश्न के बारे में, दो प्रश्नों के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर एनसीईआरटी समाधान कक्षा 9 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। देखो, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखोगे तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो अपरदन को रोकने और कम करने के तरीके कौन कौन से हैं, उन तरीकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, घास एवं वनस्पति स्थल बढ़ाकर इससे ऊपरी सतह की मिट्टी जल तथा वायु द्वारा बहकर या उड़कर नहीं जा पाती है। जो लास्ट पिछला प्रश्न था दूसरा, उसमें हमने बात की थी मृदा अपरदन के बारे में। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जल और वायु के द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है। तो जैसे मान लो कोई घास उगी हुई है, वनस्पति उगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों को, घास को और वनस्पति को उगाकर हम क्या कर सकते हैं, ऊपरी सतह की जो मिट्टी है उसको जल और वायु द्वारा बहकर या उड़कर नहीं जा पाती है। मिट्टी, जल और वायु के द्वारा मिट्टी जो होती है उड़कर नहीं जा पाती है, जिससे इसको क्या किया जा सकता है, अपरदन को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। दूसरी बात, वृक्षारोपण करके पौधों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़े रखती है, जिससे अपरदन नहीं होता है। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है जी, पौधों की जड़ें होगी, पेड़ों की जो जड़ें होगी वो मिट्टी को कसकर पकड़े रखेगी और कितनी तेज बारिश आए उससे मृदा अपरदन नहीं होता है। बल्कि मैं तो हर स्टूडेंट को यही सलाह देता हूँ, क्लास में मैं बच्चों को यही कहता हूँ, अगर किसी का जन्मदिन होता है तो कि भैया अब की बार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगली बार जब आप अपना जन्मदिन मनाओ, बर्थडे मनाओ, तो कितनी पार्टी शार्टी कुछ भी करो, लेकिन एक प्लांट, एक पौधा जरूर लगाना। और उस प्लांट, उस पौधे को तब तक आप अपने साथी की तरह पालना जब तक कि वह आपकी साइज से बड़ा नहीं हो जाए। मतलब जैसे मान लीजिए आप 5 फीट के हैं, तो वो 5 फीट तक बड़ा हो जाए ना, तब तक आप उसकी सेवा करो, उसको पानी खाद डालते रहो। बस मेरी यही ख्वाहिश है। ये मिठाई वगैरह आप खिलाते हो वो ज़्यादा खराब नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ में आप ये कर सकते हो, हर जन्मदिन पर आप लगाना चाहते हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पूरी लाइफ में अगर आप एक भी पेड़ लगाते हो, एक छोटा पौधा लगा के उसको पेड़ बनने तक सुरक्षा करते हो, इतना बड़ा होने तक सुरक्षा करते हो, तो वो बहुत अच्छा, ये अच्छा सबक होता है। तो आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इसको शेयर करके सबको ये बता सकते हैं कि अपने जन्मदिन पर पार्टी शार्टी करने के साथ साथ एक पौधा ज़रूर हम लगाएं। ठीक है। सोपानी खेती, सोपानी खेती, अलग अलग प्रकार की खेती की जानी चाहिए, अलग अलग सोपान में खेती की जाए। मतलब बार बार ऐसी खेती की जाए जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं हो और मिट्टी की जो मजबूती है
वो बनी रहे। अगली बात, पशुचारण को नियंत्रित करना, चेकिंग द ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, मतलब पशुचारण को नियंत्रित करना, यानी पशुओं को बाहर अपन खुला छोड़ते हैं चरने के लिए, तो उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। उस पर नियंत्रण करेंगे तो अपरदन रुकेगा, बल्कि कम भी हो जाएगा। नदियों के किनारे मजबूत बांध बनाकर, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदी गुजर रही है तो नदियों के किनारे पर मजबूत बांध बना दिया, मान लो यहाँ बांध बना दिया बहुत मजबूत। अब यहाँ से जब ये नदी गुजरेगी तो क्या होगा, यहाँ जो पास वाली मिट्टी का अपरदन होता है वो बहकर जाती है, वो बहकर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ अपन ने मजबूत बांध बना दिया है। ठीक है। और खेतों में समुचित जल निकास व्यवस्था, अभी एक वीडियो में मैंने बताया था पहले कि जब जैसे ये एक खेत है, दूसरा खेत ये है, अब यहाँ से जब पानी बह के जाएगा बरसात का तो 100% इसमें आएगा। अब यहाँ इसकी मेड़ पर अगर मान लो उचित व्यवस्था नहीं है पानी के निकलने की, जल की निकासी की, तो यहाँ से मिट्टी कट कट के क्या होगी, इसमें आएगी। यहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर से गड्ढा होके मिट्टी यहाँ इधर चली जाएगी। तो जल की उचित निकासी होनी चाहिए। और सघन खेती जो हो वो ऐसी की जाए, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि साल में 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी, खरीफ, जायद। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे जायद की फसल का समय आता है तो उस समय खेत को खाली रख देते हैं, उस समय फसल नहीं बोते हैं, जबकि बोनी चाहिए। हमेशा खेत में फसल होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, फसलें बार बार होगी तो मिट्टी का जो संगठन है वो मजबूत होगा। अब इससे होता क्या है, सघन खेती होनी चाहिए। सघन खेती का मतलब है कि ऐसी फसलें करें जिनमें पौधे बिल्कुल पास पास, ऐसे इतने पास पास पौधे हों, और पास पास पौधे होंगे तो उनकी जड़ें भी रहेगी। जब बरसात आएगी तो जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। तो अपरदन के रोकने के जो उपाय थे, अपरदन कौन सा, उसी मृदा अपरदन की ही बात कर रहे हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब मृदा अपरदन रोकने के कुछ उपाय जो हैं वो मैंने आप लोगों को बताए, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ मैं। देखिए, घास वनस्पति स्थल बढ़ाकर, घास और वनस्पति स्थल बढ़ा करके मिट्टी को हम रोक सकते हैं। जल और वायु के द्वारा ये बहकर जाती है। जो वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण मैंने आप लोगों को जन्मदिन का बताया कि जन्मदिन पे एक पौधा, बहुत अच्छा पौधा, जैसे देखो ये ऐसा पौधा लगाएं और उसको पेड़ बनने तक उसको सुरक्षा प्रदान करें। सोपानी खेती अपनाएं, पशुचारण को नियंत्रित करें। बाहर चारागाह में जो पशु चरते हैं उनको नियंत्रित करके और घर पर ही चारा खिलाएं, तो इससे भी मृदा अपरदन कम होगा। नदियों के किनारे मजबूत बांध बनाए जाएं। नदियों के किनारे या नदी बह रही है तो नदी के पाटे पर ही बांध बना दिया, इसके ऊपर से पानी गुजर रहा है तो कुछ पानी यहाँ रुक जाएगा, यहाँ मृदा अपरदन नहीं होगा। मिट्टी आगे से आएगी तो यहीं आके रुक जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी, तो ऐसे भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। खेतों को समुचित जल निकासी द्वारा, अभी मैंने बताया खेत ऊपर बना हुआ है, ये खेत नीचे है, ऐसे खेत बने हुए तो यहाँ से बहकर पानी 100% इधर आएगा ही आएगा। वो तो जल का स्वभाव है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ बहता है, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ इन खेतों के किनारों पर जल की उचित निकासी होनी चाहिए। और सघन खेती अपना करके भी अपन इसमें मृदा अपरदन को रोकने में या कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार हम इन बिंदुओं को, ये जो 5-6 बिंदु आपके सामने हैं, इन बिंदुओं को अपना करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बिंदु हैं आप सभी को अपनाने चाहिए और इन बिंदुओं को अपना करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ये बिंदु देखो मैंने और हाईलाइट कर दिए हैं आपके सामने गोले करके। 7 बिंदु आप लोगों के सामने हैं और इन 7 बिंदुओं को आप अपना करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। याद रखिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और आपकी जो स्टडी है वो बेहतर से बेहतरीन बन सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।